साथियों, आज गुड़गांव का बढ़ता हुआ गुड़गांव 30 लाख की आबादी होगी। समस्याएं रोज बढ़ रही है और समस्याओं का समय पे समाधान नहीं हुआ ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। यदि आपके दिल से आवाज आए कि भाई नरवीर सिंह इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो उम्मीद आप नरवीर सिंह और भारतीय जनता पार्टी से लगा रहे हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां उम्मीदवार अभी तक केवल अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, अब वो प्रत्याशी एक दूसरी पार्टी पर, एक दूसरे राजनीतिक दलों पर अब हमला करने लगे हैं और उनके द्वारा ना करा गए कामों पर ठीकरा फोड़कर जनता से वोट मांगने लगे हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि 10 साल से बीजेपी की सरकार होते हुए भी बादशाहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह ने किसके ऊपर फोड़ा है गुरुग्राम के विनाश का ठीकरा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तमाम प्रत्याशी एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पिछली पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वहीं अब राव नरवीर सिंह ने भी गुरुग्राम में जो पिछले 5 साल से बुरे हालात हुए हैं उसके लिए उन्होंने दूसरी पार्टी को जिम्मेवार ठहराना शुरू कर दिया है। दरअसल बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार राव नरवीर सिंह आज गुरुग्राम के मानेसर एरिया के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जब वो बांस अलियर में पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि गुरुग्राम में सही सड़कें नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं, यहां तक कि सड़कों पर पैच वर्क भी नहीं किया गया है। इसके लिए राव नरवीर सिंह का कहना है कि साल 2019 से 2024 के बीच जेजेपी के साथ बीजेपी ने मिलकर अपनी सरकार चलाई और पीडब्ल्यूडी विभाग और सड़कों की मरम्मत करने वाले विभाग इस बार जेजेपी पार्टी के खाते में गए। उन्होंने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं कराया जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन राव नरवीर सिंह ने यहां यह भी कहा कि अगर राव नरवीर सिंह को यहां की जनता विधायक बनाती है तो वो मंत्री बनेंगे और उनके मंत्री बनने के बाद गुरुग्राम की सभी समस्याओं को वो हल कर देंगे, गुरुग्राम में एक भी समस्या को रहने नहीं देंगे। वहीं राव नरवीर लोगों से यह भी अपील कर रहे हैं कि वो वोटिंग प्रतिशत को इस बार बढ़ाए और 100% वोटिंग जनता करे। राव नरवीर सिंह का कहना है कि भले ही जनता राव नरवीर सिंह को वोट ना करे लेकिन वो अपने घरों से जरूर निकले और वोट प्रतिशत को जरूर बढ़ाए। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने आया हूं। 2014 में भी मैं चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं तो ये तो नहीं कहता कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ के लाया या तोड़ के ला पाऊंगा, लेकिन एक विधायक की हैसियत से जो कुछ कर सकता था वो मैंने काम करने की कोशिश करी। और गुड़गांव में आपने 14 के बाद बदलता हुआ गुड़गांव भी देखा होगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बन गई। गुड़गांव में विकास का पहिया ही रुक गया। आज हमारे सड़कों की क्या हालात है। 2014 से 19 तक जो हमने सड़कें अच्छी बनाई थी आज गुड़गांव में वो गड्ढों में तब्दील होगी, क्योंकि सारे महकमे ये जेजेपी के पास चले गए और गुड़गांव में पैच वर्क भी नहीं हुआ। नई सड़कों की तो हम कामना ही नहीं करते, लेकिन आज सारे गुड़गांव में गड्ढे हैं। कुछ कुदरत ने बारिश भी ज्यादा की और कुछ गड्ढे भरने का काम नहीं किया, ना निगम ने किया ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया। साथियों, आज गुड़गांव का बढ़ता हुआ गुड़गांव 30 लाख की आबादी होगी। समस्याएं रोज बढ़ रही है और समस्याओं का समय पे समाधान नहीं हुआ ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। यदि आपके दिल से आवाज आए कि भाई नरवीर सिंह इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो उम्मीद आप नरवीर सिंह और भारतीय जनता पार्टी से लगा रहे हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक अधिकार दिया संविधान के तहत कि भाई वोट हर आदमी की है। जो 18 साल से ऊपर है उसका भी, गरीब आदमी की भी वोट है और अमीर आदमी की भी एक वोट है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे एक निवेदन है
कि भाई वोट 100% डालो। नरवीर सिंह प्रत्याशी अच्छा ना हो तो किसी और को डालो, लेकिन 100% वोट डालो। प्रजातंत्र तब जिंदा रहेगा जब हम 100% वोट का प्रयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाली 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे। मैं तो अपनी तरफ से यही विश्वास दिलाता हूं कि भाई पहले भी जो काम कर पाया और आगे भी आपके समर्थन से जो ताकत मिलेगी वो आपके इलाके की बहबूदी के काम आएगी। इसको एक अच्छा गुड़गांव बनाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, राम राम। गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं में बीजेपी के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता से अपने काम पर अपनी वोट मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही जनता को यहां भी जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको राव नरबीर सिंह को वोट नहीं करना है तो भी आप घर से बाहर निकलिए, चाहे किसी को भी वोट करें, लेकिन आप 5 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।